अगर आप साइंस साइड स्टूडेंट हैं, चाहे बायो से हो या मैथ से हो, तो ये तीन नाम यानी कि आइजर, आईआईएससी और आईआईटी, ये तीन नाम आप जरूर सुने होंगे, क्योंकि ये तीनों ऐसी संस्था है जो कि भारत में बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है। और अगर साइंस साइड स्टूडेंट है तो उसके गौरव की बात है कि कोई एग्जाम क्लियर करके इन तीनों संस्था में जा सके। तो आज बात होगा, आइजर हो गया, आईआईएससी हो गया और क्या बोलते हैं आपका आईआईटी हो गया, यहां जाने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। एक एग्जाम है आईएटी यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो क्वालिफाई करने के बाद आप रिसर्च फील्ड में, आप आइजर में, जो कि टोटल इंडिया में 7 आइजर क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आप जानते होंगे एम्स है, तो एम्स बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एम्स का भारत में लगभग 20 प्लस क्या बोलते हैं एम्स है, उसी प्रकार से टोटल 7 आइजर्स है। तो आप इन सातों आइजर में जा सकते हो या आप क्या बोलते हैं आईआईएससी में जा सकते हो, ये भी आपका बहुत ही प्रसिद्ध क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट है। और आईआईटी का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे। तो इन तीनों का नाम आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप साइंस की फील्ड में हो और इन तीनों में से किसी में भी आप जाना चाहते हो, आपका सपना है कि मैं साइंस के फील्ड में रिसर्च सेंटर में जाकर जूनियर साइंटिस्ट या साइंटिस्ट के पद पर जाके अपने देश का नाम रोशन करूं और साथ साथ अपने क्या बोलते हैं परिवार, अपने गांव, अपने एरिया का नाम रोशन करूं, तो आपको आईआईटी एग्जाम जो मैंने बताया उसके बारे में जानना होगा, समझना होगा। तो चलो जानते हैं आईआईटी एग्जाम के बारे में एक एक करके कि वो क्या होता है, उसका क्या बोलते हैं फॉर्म कब निकलता है, कब तक फॉर्म भराता है, उसके बाद एग्जाम कब होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है और कैरियर स्कोप वगैरह हर चीज आज के वीडियो में कवर होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, हम लोग हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। आपकी हर एक डाउट पर वीडियो बनेगा या तो कमेंट का रिप्लाई करके आपकी डाउट को खत्म किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आईआईटी एग्जाम की पूरी जानकारी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भारत की 3 ऐसी संस्थाएं, ऐसी इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ही फेमस हैं और हर एक साइंस साइड स्टूडेंट चाहता है कि मैं इन क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट में जाके अपनी पढ़ाई करूं, रिसर्च करूं और आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करूं। जिसमें से पहला है आइजर, जो कि टोटल 7 आइजर है, अभी एक एक का मैं नाम भी बताऊंगा। दूसरा है क्या बोलते हैं आपका आईआईएससी और तीसरी जो संस्था है वो आईआईटी। इन 3 संस्था में क्या बोलते हैं स्टूडेंट जाना चाहता है और पढ़ाई करके देश का नाम रोशन करना चाहता है और अपने घर परिवार का तो नाम रोशन करेगा ही करेगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि अगर आपको इन संस्था में जाना है तो आपको आईआईटी नाम का एक एग्जाम देना होगा, जिसके बारे में मैं डिटेल तो बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक बात और बता देना चाहता हूं कि आईआईटी एग्जाम की तरह ही एक आपका नेक्स्ट क्या बोलते हैं एग्जाम है, जो कि मैं कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाया, शायद 3 या 4 दिन हुआ होगा अभी बनाए। तो 3-4 दिन पहले एक मैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी दिया हूं। और ये वाला एग्जाम आइजर कंडक्ट नहीं कराता है, इस एग्जाम को यानी कि नेक्स्ट एग्जाम को नाइजर कंडक्ट कराता है और इसकी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है। आपको ये वीडियो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप ये वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप नेक्स्ट 2025 की पूरी जानकारी ले सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं है, तो आप वहां के थ्रू देख लीजिए। वैसे आज बात हो रहा है कि आईआईटी एग्जाम के बारे में। आईआईटी यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना, ये आईआईटी का फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें कि ये आईआईटी एग्जाम से क्या होने वाला है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आईआईटी एग्जाम से आप बीएस और एमएस ड्यूअल कोर्स करने पाओगे 5 साल का। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो नेक्स्ट एग्जाम है वहां से आप क्या बोलते हैं बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड कर पाओगे 5 साल का। तो इससे आपका क्या होगा, बीएस और एमएस इंटीग्रेटेड होगा 5 साल का। अब आप कहोगे सर बीएससी एमएससी क्या है और बीएस एमएस क्या है, तो थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो लगभग चीज तो सेम है, लेकिन जो आपका बीएससी एमएससी होता है उसमें थ्योरी ज्यादा चलता है, वो थ्योरेटिकल ज्यादा होता है। और वहीं अगर हम बात करें बीएस एमएस का, तो साइंस के फील्ड में रिसर्च से रिलेटेड ज्यादा है, यानी इसमें थ्योरी तो कम रहेगा लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। तो बीएसएमएस और क्या बोलते हैं बीएससी एमएससी में इतना ही अंतर है, एक तरफ थ्योरेटिकल है तो दूसरी तरफ प्रैक्टिकल की कहानी है, ठीक है ना। तो अगर आप आईआईटी एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप बीएसएमएस ड्यूअल कोर्स 5 साल का करने के लिए आप 3 संस्था में जा सकते हो। पहला तो मैंने क्या बताया आइजर, टोटल आइजर आपके 7 है। मैं 7 आइजर बताऊंगा कौन कौन से हैं, कहां पे हैं और उनमें कितनी सीट है और उसमें कितनी फीस लगेगी। दूसरा आपका आईआईएससी, आप इसमें भी जा सकते हो। तीसरी अगर हम बात कर लें तो आईआईटी, आप आईआईटी में जा सकते हो, लेकिन आईआईटी सभी आईआईटी में नहीं, केवल आईआईटी मद्रास में आप जा सकते हो, ठीक है ना। अब अगर आईआईटी एग्जाम के बारे में अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन जान लें तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो आइजर नाम का संस्था कराता है। वैसे आप आइजर में जाओगे भी, जैसे एम्स है तो एम्स बहुत सारे एम्स है आपके इंडिया में,
20+ एम्स हैं, लेकिन एम्स का जो एग्जाम उसको कौन कंडक्ट कराता है? एम्स ही कंडक्ट कराता है। तो उसी प्रकार से जो आईआईटी एग्जाम है उसको आइजर नाम का संस्था कंडक्ट कराता है। ठीक, जैसे आप जानते हो कि नीट को एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए का नाम तो लगभग सब लोग सुन गए होंगे, क्योंकि 2024 में जो नीट का पेपर लीक वगैरह वाली कहानी थी, इससे सबके नजर में एनटीए आ गया है। तो उसी प्रकार से जो आईआईटी है उसको आइजर कंडक्ट कराती है। अगर इसके आगे हम बात करें कि सर ये जो पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा, तो 3 घंटे का पेपर होगा। सर एग्जाम कैसा होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो आपका ऑनलाइन पेपर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होगा, सीबीटी मोड पे होगा। अगर हम इसके आगे बात करें सर पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अगर हम उसके आगे बात कर लें कि सर जो एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा वो ऑनलाइन भराएगा या ऑफलाइन भराएगा, तो आपका ऑनलाइन भराएगा। तो ये सब तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए। अब आप जानना चाहोगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसलिए जानना चाहोगे कि अगर हमको इस फॉर्म को भरना है और जो मैंने 3 संस्था बताया, आइजर, आईआईसी और आईआईटी, अगर हमको इसमें जाना है तो हमारा क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है या नहीं है, आप इसके बारे में जरूर सोच रहे होगे। तो चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एक एक करके हम बात कर लेते हैं। मैं सारी की सारी डाटा लिख के लाया और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, लेकिन आप क्लास 12 2023 में पास आउट हो या 2024 में पास आउट हो या 2025 में पास आउट हो, इसी समय क्या बोलते हैं आप पास आउट होने चाहिए। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हो तो, अगर 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो 2026, 2025 और 2024। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस साल आप इसका फॉर्म भर रहे हो उस साल आप 12th पास आउट हो, या अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप अभी क्या बोलते हैं रिजल्ट आने वाला है, या आपका क्या बोलते हैं एग्जाम वगैरह चल रहा है, तो उस टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपीयरिंग में फॉर्म डाल सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि क्लास 12 के रिजल्ट आपके सामने आ ही जाए, अगर आप क्लास 12 में हो तो भी आप आईआईटी का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, उसके 1 साल पहले वाला जो ड्रॉप लिया है बच्चा, यानी कि क्या बोलते हैं 2024 वाला, और उसके 1 साल और पहले वाला यानी कि जो डबल ड्रॉप वाला है 2023 वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। जो बच्चा 2022 में क्या बोलते हैं पास आउट किया है क्लास 12, वो 2025 वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। तो आप ये बात क्लियर जान लीजिए। तो क्लास 12 तो आपका पास आउट होना चाहिए, लेकिन या तो अपीयरिंग वाला, या तो क्या बोलते हैं फर्स्ट ड्रॉपर वाला, या तो क्या बोलते हैं डबल ड्रॉपर वाला, इतने बच्चे क्या बोलते हैं फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, इसके आगे बढ़े कि एज लिमिट क्या है, तो नो एज लिमिट, इसमें एज लिमिट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ड्रॉपर वाली मैंने बात बताई इसके जस्ट पहले पास आउट वाला क्लास 12 वाला, उसको जरूर ध्यान में दीजिएगा, लेकिन एज लिमिट से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके आगे बढ़े कि सर क्लास 12 में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो क्लास 12 में आपका कम से कम या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, या अगर आपका चारों हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ, यानी बायो और मैथ दोनों पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो कम से कम आपका 3 तो होना चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक, अगर चारों हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन कम से कम आपका 3 होना चाहिए। अगर उसके आगे बढ़े कि सर क्लास 12 में परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि 55% होना चाहिए कम से कम। किस स्टूडेंट को? एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स को, और मिनिमम 60% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर जनरल के हो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या ओबीसी एनसीएल हो, तो मिनिमम आपका कितना परसेंट? 60% होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अगर हम इसके आगे बढ़े इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म है वो आपका अप्रैल में भरा जाता है। अप्रैल के पहले ही सप्ताह में, यानी कि फर्स्ट वीक में आपका क्या बोलते हैं भरना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं बात करें कि सर कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो आपका मई तक भरा जाएगा, और मई के तीसरे हफ्ते तक, यानी कि तीसरे वीक तक भरा जाएगा। और इसका एग्जाम आपका जून में होगा, वो भी क्या बोलते हैं फर्स्ट वीक में। हाँ, ये भी टेंटेटिव है, मतलब आगे पीछे डेट हो सकता है, लेकिन ऐसा ही अभी तक होते आया है, 2024 तक ऐसा ही होते आया है। तो 2025 में भी संभावना है ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है 2-4-5 दिन या 2-4-10 दिन आगे पीछे हो जाए, तो आपको अपडेट मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ठीक है ना? अब बस आपको क्या करना, आपको तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि 3 से 4 महीने और हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम उसके आगे बढ़े कि सर फी कितना लगेगा, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो फी लगेगा। हाँ, पहले ही मैंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो अगर हम फी की बात कर लें तो फी आपका क्या बोलते हैं 2000 रुपया लगेगा। अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या ओबीसी एनसीएल हो, आपका 2000 रुपया लगेगा फॉर्म फी। अगर हम बात कर लें अगर इसके अलावा अगर आप कोई भी कैटेगरी के हो, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो आपका 1000 रुपया लगेगा। और अगर आप फॉरेनर हो, मतलब विदेशी हो, जैसे नेपाल के भी कुछ स्टूडेंट भरते हैं, मैं नेपाल की बात इसलिए कहा क्योंकि नेपाल हमारे देश के थोड़ा पास में है, तो इसलिए मैंने नेपाल की बात किया। वैसे पढ़ने वाले तो बाहर के कोई भी पढ़ सकता है, यानी कि फॉरेनर भी क्या बोलते हैं इस फॉर्म को भर के एग्जाम दे सकते हैं, तो उनका 12000 रुपया लगेगा फॉरेनर का। बात समझ में आया कि नहीं आया?
तो ये फी की बात हो गई, और इसके पहले जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताया था। अगर हम इसके आगे बढ़े कि सर इसका मार्किंग स्कीम और पेपर पैटर्न क्या होगा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल के टोटल आपके 4 सेक्शन होंगे। पेपर में 4 सेक्शन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, 4 सेक्शन होगा, और आपको चारों करना होगा। चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, करना आपको चारों सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, चारों सेक्शन की अगर हम बात कर लें तो चारों सेक्शन में 15-15 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके टोटल 60 क्वेश्चन होगा, और आपका 3 घंटे का पेपर होगा। तो 3 घंटे का पेपर का मतलब हो गया 180 मिनट का पेपर और 60 क्वेश्चन होगा। तो आप बताइए कि अगर 60 क्वेश्चन है और 180 मिनट का पेपर है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिनट मिल रहा है? आपको 3 मिनट मिल रहा है। यानी कि एक क्वेश्चन पे अगर 3 मिनट मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि पेपर के लेवल क्या है। यानी कि अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि नीट ऊट के पेपर में आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, इसमें आपका 3 मिनट में एक क्वेश्चन करना, तो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा हाई होगा। वहीं हम बात करें कि सर टाइप क्या होगा, यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आपका जो टाइप होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि एक ऑप्शन सही होगा और 3 ऑप्शन गलत होंगे। अब जो ऑप्शन सही होगा, अगर आप उसको सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत पे टिक लगा देते हो तो आपका -1 नंबर मिलेगा। यानी कि एक सही कहने पे आपको 4 नंबर मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन है। अगर मैक्सिमम मार्क की बात कर लें तो आपका 240 नंबर हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है। और पेपर 3 घंटे का, ये तो मैंने पहले ही बताया, और आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है। तो ये मार्किंग स्कीम की बात हो गई और पेपर पैटर्न की बात हो गई। अब आप जानना चाहोगे कि सर जो आइजर के बारे में आपने बताया, वो आइजर कहां-कहां सिचुएटेड है और किसमें कितना सीट है और कितना फी है। तो चलिए स्टूडेंट, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, जो मैंने 7 आइजर आपको बताया, अगर मैं पहले की बात करूं तो आइजर बहरामपुर, और अगर बात करें सर कहां स्थित है, तो आपका उड़ीसा में स्थित है, और इसमें टोटल सीट आपका 180 है, जो कि BSMS जो आपको ड्यूअल कोर्स मैंने बताया, यानी जो 5 साल का कोर्स है उसके लिए, यहां BSMS कोर्स के लिए बात हो रहा है। अगर उसके आगे बात कर लें कि सर इसमें 5 सालों का कितना फी लगेगा, तो आपका टोटल ट्यूशन फीस 5,45,000 रुपया इसमें लगेगा। अगर इसके आगे बढ़े तो दूसरे नंबर पे आइजर कोलकाता, मैं यहां रैंक के हिसाब से नहीं बता रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड रैंक के हिसाब से नहीं, बस मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो दूसरा जो है हमारा आइजर कोलकाता है, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसमें टोटल सीट 250 है, और इसमें 5 साल की जो पढ़ाई की फीस है वो आपका 4,24,000 रुपया है। अगर इसके आगे बढ़े तो आपका क्या बोलते हैं आइजर मोहाली, जो कि आपका पंजाब में स्थित है। इसमें भी आपका 250 सीट है, और एक मतलब 5 साल का जो फीस है 4,76,220 रुपया है। अच्छा, अगर इसके आगे बढ़े तो आइजर पुणे, जो कि हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें टोटल सीट 288 है। 5 साल के फीस की बात करें तो 3,21,200 है। अगर इसके आगे बात करें तो ठीक है आइजर क्या बोलते हैं आपका तिरुपति, ठीक है, इसमें टोटल सीट आपका 200 क्या बोलते हैं 75 है, और अगर हम बात करें टोटल फीस की तो 3,62,000 है। अगर इसके हम आगे बात कर लें तो आइजर तिरुवनंतपुरम, जो कि हमारा केरल में है, इसमें टोटल सीट 320 है, और इसके 4 साल का फीस 4,49,000 रुपया है। तो अगर मैं देखूं तो सबका एवरेज फीस लगभग 4 लाख या 5 लाख के करीब है। चलो 5 लाख ही मान लो, तो 5 लाख अगर मान लेते हैं, मान लीजिए भैया 5 ही लाख मान लीजिए, वैसे 4 लाख कुछ है, लेकिन 5 लाख अगर हम मान के चलें तो आप बताइए कि टोटल 5 साल में 5 लाख रुपया लग रहा है, तो 1 साल का आपका 1 लाख रुपया लग रहा है। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा है। मैं जानता हूं कि 1 लाख किसी और दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा है, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से ज्यादा नहीं लग रहा है। जो आपका कोर्स हो रहा है, तो आप रिसर्च क्या बोलते हैं क्षेत्र में जा रहे हैं, आप मतलब क्या बोलते हैं साइंटिस्ट के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी क्षेत्र में जाने का अगर 1 साल का 1 लाख रुपया भी फीस है तो कुछ नहीं है। अगर आप सोचो कि अगर आप कहीं प्राइवेट से आप MBBS कोर्स करो तो 70 लाख, ठीक है ना, क्या बोलते हैं 76 लाख 60 लाख इतना रुपया फीस है। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो मैंने आपको टोटल जो 7 आइजर क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट थे वो मैंने आपको बता दिया कि वो इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं कहां स्थित है, कितनी सीट है, और उसमें 5 सालों का कितना फी लगेगा। अच्छा, अगर इसके आगे बढ़े कट ऑफ पे बात कर लें तो कट ऑफ के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूं, क्योंकि वो मतलब अगर कट ऑफ बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूं, जो कि मैं कट ऑफ पर स्पेशल वीडियो ला दूंगा। अगर आप लोग को चाहिए कि सर कट ऑफ बता दीजिए, जो आपने क्या बोलते हैं ये 6 आइजर कॉलेज बताए, ठीक है ना, सॉरी जो 7 आइजर कॉलेज बताए, इन 7 आइजर कॉलेज में कितना किसका कट ऑफ जाने वाला है कैटेगरीज वाइज, और साथ साथ 2 और भी कॉलेज है जो कि मैंने आपको बताया था IISc है, और जो आपका IISc है वो आपका बेंगलोर में है, और दूसरा आपका IIT, और जो आपका IIT है जो मद्रास में है, वैसे बहुत सारे IIT है जो मद्रास में है, वो भी IIT एग्जाम के थ्रू क्या बोलते हैं एडमिशन लेती हैं, ठीक है ना। किसी में क्या बोलते हैं BSMS क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, और किसी में केवल BS कोर्स होता है, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपको कट ऑफ पर वीडियो चाहिए कि सर जो 7 आपने आइजर क्या बोलते हैं कॉलेज बताया, और जो आप IISc और IIT बताया, ये
जो मतलब 7 वो और 2 ये मिला के 7 2 आपका 9 हो जाएगा। 9 के अगर कट ऑफ पर वीडियो चाहिए कि 9 इंस्टीट्यूट की कट ऑफ कितनी जाती है कैटेगरीज वाइज, तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर इसके आगे बात करें सिलेबस की बात कर लें, तो सिलेबस की क्या बात करना, सिलेबस आपका वही आने वाला है। 11th और 12th का आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, और आपको चारों सब्जेक्ट करना होगा। आप बायो से हो तो ये मत सोचना कि मैथ नहीं करना होगा, मैथ से हो तो ये मत सोचना कि बायो नहीं करना होगा, करना आपको सब कुछ होगा, क्योंकि कट ऑफ सब पे बनता है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर हम आगे बात कर लें कि सर इसका क्या बोलते हैं सैलरी कितना होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर जूनियर साइंटिस्ट के क्या बोलते हैं तौर पे काम कर रहे हो, तो आप मान के चलो 18 लाख से 20 लाख रुपए तक आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। तो स्टूडेंट मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं इसमें कैरियर स्कोप है। वहीं इसी तरह मैंने नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बताया, जैसे आईआईटी बताया है, उससे भी आप रिसर्च क्या बोलते हैं क्षेत्र में जा सकते हो, आप जूनियर साइंटिस्ट के पद पे जा सकते हो। तो जो कि आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। जैसे ये वाली वीडियो है उसी हिसाब से लगभग में ये भी वीडियो है। और एक वीडियो आपको सुमन मैम का दिख रहा होगा, सुमन मैम ने आइजर और नाइजर में मतलब अंतर बताया है। आइजर मतलब जो संस्था जो कि आईआईटी एग्जाम कराती है, नाइजर जो कि नेक्स्ट एग्जाम कराता है, इन दोनों में मतलब क्या बोलते हैं अंतर बताया है। तो आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां के थ्रू आप देख सकते हो। अगली बात यह है कि अगर आपको इन दोनों के मतलब नेक्स्ट के और क्या बोलते हैं आईआईटी के, ये तो एग्जाम का नाम है, उनको कंडक्ट कौन कराता है, नाइजर और आइजर, अगर इनके कैरियर स्कोप पर अगर आपको क्या बोलते हैं कंपैरिजन में वीडियो चाहिए कि इनके कैरियर स्कोप पे बताइए, तो आप लिख देना आइजर नाइजर कैरियर स्कोप, तो मैं इस पर वीडियो ला दूंगा, इनके कैरियर स्कोप की एक डिटेल वीडियो ला दूंगा। तो 2 वीडियो में बोल रहा हूं कि आप कमेंट करिएगा, एक कट ऑफ पर और दूसरा करियर स्कोप पर, तो इन पर वीडियो आ जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी क्या बोलते हैं बात पता चल गया होगा कि जो मतलब मैंने बीएस एमएस इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए बताया, या कुछ मतलब उनमें से ऐसी भी जो कॉलेज हैं जो केवल बीएस कोर्स कराती हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये कोर्स करके अगर आपको रिसर्च क्षेत्र में आगे जाना है, साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट या उसमें जितने भी पोस्ट होते होंगे, अगर आपको इन पर पहुंचना है, तो आप या तो नेक्स्ट वाला एग्जाम दें, या तो क्या बोलते हैं आप आईआईटी वाला एग्जाम दें, या आप चाहें तो दोनों एग्जाम देकर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप कमेंट करते रहिए, हम लोग हमेशा वीडियो लाते रहेंगे, मैं या सुमन मैम, दोनों में से जिसके पास भी टाइम होगा वीडियो आपका आता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।